अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टेक्निकल पीर साहब। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। आज हम बात करेंगे लूना के बारे में, बिटकॉइन, अथीरियम और बाकी क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में जो मेरी फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज़ हैं। और स्टेबल कॉइन के बारे में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। बाकी डॉट के बारे में बात करेंगे और स्पेशली हम लूना और बिटकॉइन और अथीरियम के बारे में बात करेंगे। ये मेन क्रिप्टो करेंसीज़ की आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा खबरें चल रही हैं मार्केट में, और मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल किए जा रहे हैं कि हमें बता दें कि मार्केट में एंट्री कब लेनी है और कौन से कॉइन में लेनी है। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने अगर एंट्री लेनी है इस तरह की कंडीशन में तो आपने बिटकॉइन या फिर अथीरियम, इन दो करेंसीज़ के अंदर एंट्री लेनी है। इसके अलावा आप जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं इनको भूल जाएं, आप ये समझें कि ये कुछ है ही नहीं। अच्छा, तो हुआ क्या कि ये देखें, अभी बिटकॉइन और अथीरियम जो है वो आपको ग्रीन नज़र आ रहा है, बाकी सारी क्रिप्टो करेंसीज़ जो हैं वो आपको रेड नज़र आ रही हैं। ये देखें, ठीक है। XRP थोड़ा बहुत जो है वो पंप किया इसने, बाकी वो भी रेड ही है। TRX का मैंने बताया था, TRX नीचे आएगा। TRX 85 से वापस आ गया है नीचे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। मेरा एनालिसिस यहाँ पे भी ठीक रहा। अच्छा, अब आ जाते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी BTC के बारे में। BTC को अगर हम देखते हैं, इसका 4 आवर का टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है। मैंने आपको बताया था कि BTC को आपने यहाँ पर क्लोजली वॉच करना है कि इस लाइन के ऊपर जब भी BTC आएगा तो ये दोबारा से बाउंस बैक करेगा। ये 29,300 या 400 की रेंज बनती है तकरीबन। तो यहाँ से BTC आके वापस चला गया और BTC ने दोबारा से थोड़ा सा हमें पंप दिखाया, लेकिन आपने ये कभी भी नहीं समझना कि BTC वापस जाएगा। बिल्कुल हमेशा मार्केट को अच्छे तरीके से आप नज़र रख के बैठा करें, बेफिक्र होकर ट्रेड ना लगाया करें। कुछ लोगों ने लूना के ऊपर ट्रेड लगाई हुई थी और स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड लगाई थी। उन्होंने मुझे बताया कि सर हमारे अकाउंट वाश हो चुके हैं। वाश का मतलब ये है कि भाई देखें ना, अगर किसी के पास $1,000 पड़े और सारे के सारे उसने उठा के लूना के ऊपर लगा दिए कि अब ये 36 पे आ गया, 33 पे आ गया, तो उन बेचारों का क्या बना होगा जब ये देखें अभी ये 9 पे चल रहा है। तो अगर किसी ने यहाँ पे बाई किया था तो देखें कितना ज़्यादा डंप आ चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर किसी ने 33 पे जब लूना आया था तो लोगों को लगा कि बस अब ये ऊपर ही जाएगा। तो भाई ये सोच तो हमेशा मैं आपको मना करता हूँ कि ऐसा आपने नहीं सोचना। तो उसके बाद ये 73% डाउन जा चुका है। तो अगर किसी ने $100 लगाया तो उसके पास अब बाकी क्या बचा, $27 बचे उसके पास। तो क्या फ़ायदा भाई, आपने स्टॉप लॉस अगर यूज़ किया होता, आपने 33 पे या 34 पे आपने बाई किया था, स्टॉप लॉस आप लगा देते, मैक्सिमम आप 30 पे लगा देते, तो क्या था 10% लॉस हो जाता मैक्सिमम, बाकी आपके डॉलर आपके हाथ में आ जाते। तो स्टॉप लॉस के बिना कभी भी ट्रेड ना लिया करें। वो बिल्कुल ऐसे है कि आपने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी और आप किसी जंग में चले गए हैं लड़ाई करने। अच्छा, ये देखें, लूना की जो स्पोर्ट मैंने लगाई हुई थी, मैंने लगाई थी 76 पे। मैंने इससे नीचे स्पोर्ट क्यों नहीं लगाई, उसकी एक बहुत मेन वजह है, बहुत बड़ी वजह है कि लूना का जो स्टेबल कॉइन है UST वो क्रैश कर गया। तो मुझे फ़ौरन पता चल गया कि अब लूना जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस कह लें, फंडामेंटल एनालिसिस कह लें, जो भी कहें, हमारा एनालिसिस ये होता है कि हमने मार्केट को देखना होता है, उसके बाद फैसला लेना होता है। हम ये नहीं करते कि बस अब तो ये नीचे जाएगा ही नहीं। भाई ऐसा नहीं सोचना होता आपने। ये देखें ना, यहाँ पे भी 2 ग्रीन कैंडल्स बनी हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, और लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी बाइंग की है। 62 पे आई तो लोगों ने कहा जी बस अब लूना नीचे नहीं जाएगा मज़ीद। भाई ये आपको गारंटी कौन देता है, मुझे ये समझ नहीं आती। अब ये देखें, जिन्होंने यहाँ पर बाइंग की है, अब वो बेचारे कितने डाउन जा रहे हैं, वो तकरीबन 87% डाउन जा रहे हैं। जिन लोगों ने यहाँ पे ये सोच लिया 62 या 60 के ऊपर कि अब लूना नीचे नहीं जाएगा, भाई आपको किसने बताया था कि नीचे नहीं जाएगा। मुझे भी लोग मैसेज कर रहे थे कि भाई लूना वापस 119 या 120 तक कब जाएगा। भाई आपको ये किसने कहा कि लूना सिर्फ वापस ही जाएगा, लूना नीचे नहीं आएगा। मार्केट में कंडीशन कोई भी हो सकती है, कहीं कभी भी ये वक्त बदल सकता है। अच्छा, बाकी जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं वो थोड़ी बहुत डाउन होती हुई हमें नज़र आई, लेकिन लूना देखें 70% 80% डाउन जा रहा है। तो लूना के अंदर अगर आपने एंट्री लेनी है तो आपने अभी भी इसका वेट करना है। ये देखें, लूना के अंदर एंट्री लेने का टाइम अभी भी नहीं है। ये $4-5 तक जाएगा लूना। मैं आपको ये बता रहा हूँ, अपना एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अदरवाइज़ आपका एनालिसिस इससे अलग भी हो सकता है। अगर मैं लूना के अंदर एंट्री लूँ तो मेरी एंट्री होगी, मैक्सिमम जो मेरी एंट्री है वो होगी यहाँ पे, ये मेरी होगी स्पॉट, यहाँ पे आके तकरीबन ये $5 या $6 पे तकरीबन। और मैं यहाँ पे आके भी स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करूँगा। स्टॉप लॉस मैं कहाँ पे लगाऊँगा, मैं आपको वो भी लगा के दिखा देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने बेफिक्र यहाँ $4-5 पे भी नहीं होना।
मतलब $120 वर्थ का जो कॉइन है वो $5 पे अगर आप बाई कर रहे हैं तो आपने फिर भी बेफिक्र नहीं हो जाना, ये मज़ीद नीचे आ सकता है $3-4 तक। तो मैं इसका जो स्टॉप लॉस लगाऊंगा वो मैं यहाँ पे रखूँगा 4.8 पे। अगर 5.4 पे मैं इसको बाई करूँगा तो 4.8 पे मैं इसका स्टॉप लॉस रख के बैठूँगा। तो आप सोच सकते हैं कि मैं कितनी एहतियात कर रहा हूँ मार्केट में इस कंडीशन में। आप बेफिक्र होकर ख़रीद रहे हैं तो पता नहीं क्या सोच के ख़रीद रहे हैं। मैं आपको समझा के थक गया हूँ कि मार्केट की कंडीशन जो भी हो आपने उसको क्लोजली वॉच करना होता है और सारे के सारे जो पहलू हैं वो मार्केट के देखने होते हैं। अब एक चीज़ और जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये है कि अगर आप आते हैं BTC की डोमिनेंस के ऊपर, तो BTC की डोमिनेंस तो हमें वही नज़र आ रही है 42, 43 या 40 के ऊपर। बाकी अगर आप बात करते हैं एथीरियम की, तो एथीरियम की जो डोमिनेंस है वो बढ़ रही है। लोग BTC से पैसा नहीं निकाल रहे, लोग बाकी क्रिप्टो करेंसी से पैसा निकाल के एथीरियम के अंदर डाल रहे हैं। BTC की तो डोमिनेंस देखें ना, BTC के अंदर जितने पैसे पड़े हैं वो तो वैसे पड़े हैं। एथीरियम के अंदर जो पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है बाकी सारी क्रिप्टो करेंसी के अंदर से। ये देखें, मैंने इसीलिए कहा था कि एथीरियम को बाई करके रखें। इस कंडीशन में बाई करना चाहें तो यहाँ पे कर लें। अगर आप चाहते हैं एथीरियम को मज़ीद बाई करना तो आप कोशिश करें कि यहाँ पे थोड़ा सा वेट करें, और मज़ीद अगर आपने बाई करना है तो तकरीबन 2100 या 1800 के रेंज में आपने बाई करना है। मज़ीद इसके जो एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट है वो मैं आपको बताऊँगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वो आपने लाजमी ज्वाइन कर लेना है। अच्छा, जो मैं आपको बता रहा था, ये देखें एथीरियम की जो डोमिनेंस है इसके ऊपर भी आपने नज़र रखनी है। इसको अगर ये डाउन जाती है तो आपने एथीरियम के अंदर एंट्री नहीं लेनी। अगर ये मज़ीद अप जाती है तो आप अभी एंट्री ले लें, क्योंकि ये डोमिनेंस अप जाने का मतलब है कि इसके अंदर मज़ीद पैसा आ रहा है, सरमायाकारी हो रही है। अगर ये 21-22 पे चला जाता है तो एथीरियम की जो प्राइस है वो मज़ीद पंप हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। अगर बात करते हैं USDT की, तो डोमिनेंस देखें, USDT की डोमिनेंस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और अगर हम बात करते हैं जी कितनी बढ़ गई है, तकरीबन जे एवरेज जो इसकी चल रही थी USDT की, वहाँ से तकरीबन जे 26% तक USDT की डोमिनेंस बढ़ चुकी है। अगर हम बात करते हैं USDC की, तो USDC भी तकरीबन इतना ही, ये देखें USDT और USDC क्या है, स्टेबल कॉइन है। और स्टेबल कॉइन जब भी मार्केट में ज़्यादा इसकी डोमिनेंस बढ़ती है तो उसका मतलब है कि लोग अपना पैसा सारी क्रिप्टो करेंसी से निकाल के स्टेबल कॉइन ख़रीद के रखना चाह रहे हैं कि हम मज़ीद एंट्री लेंगे। लेकिन एक पहलू और भी है, ये देखें अगर हम आते हैं टेथर के अंदर, USDT के अंदर, तो ये देखें ये भी 0.04% डाउन गया है मार्केट कैप। तो मतलब यहाँ से पैसा लोग निकाल रहे हैं और लोग फ़ियाट करेंसी में, मतलब अपने जो हार्ड कैश है उसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं कि मज़ीद वो बाइंग नहीं करना चाहते। अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, तो इसका भी जायज़ा लेते हैं कि ये 10 से ऊपर गया या नहीं गया। मुझे नहीं लगता कि गया होगा वैसे, हाँ थोड़ा बहुत। ये देखें 12 पे आ गया है तो लोग यहाँ पे ख़रीदारी कर रहे हैं, और बिटकॉइन को देख के लग भी रहा है कि लोग यहाँ पे जो है वो ख़रीदारी कर रहे हैं। ये देखें बिटकॉइन थोड़ा सा ऊपर जा रहा है तो लोग यहाँ पे ख़रीद रहे हैं। लेकिन आपने मज़ीद बिटकॉइन को जो है वो देखना है। अगर बिटकॉइन मज़ीद नीचे आता है तो इसकी बाइंग आपने, इसके जो एंट्री पॉइंट होंगे वो कहाँ पर होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। मज़ीद अगर आपने बाई करना है बिटकॉइन, तो हमने पिछली हिस्ट्री देखे बिना कभी भी मार्केट में एंट्री नहीं लेनी होती। अगर आपको ये लगता है कि बिटकॉइन अब 30,000 तक आ गया तो अब तो नीचे नहीं जाएगा, भाई जाएगा, कोई पता नहीं है बिटकॉइन कितना नीचे चला जाए। ये 10,000 तक भी आ सकता है, लेकिन मज़ीद अगर नीचे आएगा तो 25,800 के ऊपर एक मज़ीद इसका एंट्री पॉइंट बन सकता है, जो कि मेरे हिसाब से ग्रीन होना चाहिए और आपको यहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए। अगर मैं अपना आपको बताऊं तो मेरे पास अगर $10,000 पड़े होंगे तो मैं तकरीबन $6,000 की यहाँ पे ट्रेड लूँगा BTC के अंदर, मतलब 60% मैं ट्रेड लूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने नज़र रखनी है 25,800 के ऊपर। मज़ीद अगर ये BTC नीचे गया तो कहाँ पे जाएगा, ये इसकी एक बहुत तगड़ी स्पॉट बनती है, और ये स्पॉट जो है ये तकरीबन 22,000 पे आके बनती है। तो ये एक बहुत तगड़ा एक बाइंग जोन बन जाता है BTC के लिए, तो आपने यहाँ तक नज़र रखनी है। लेकिन जो मुझे लग रहा है कि ये बहुत कम चांस हैं, BTC जो है वो जब भी क्रैश करता है तो वो इतना ज़्यादा निराश नहीं करता हमें कि हम उससे आवाज़ार हो जाएं। ऐसा कुछ नहीं है, BTC अभी यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस भी अच्छे खासे हैं। ये जो आपको थोड़ी बहुत रिकवरी नज़र आ रही है, इसका मुझे ये लग रहा है कि क्योंकि BTC डेली के बेस के ऊपर गिर रहा था तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एंट्री ली, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत BTC जो है वो बाउंस बैक हुआ। बाकी माइनर्स भी अपना पैसा कैश आउट करवा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी BTC के ऊपर प्रेशर है। और लूना के पास जो फंड्स पड़े थे BTC के, उन्होंने भी सेल कर दिए, उसका भी प्रेशर है। अगर हम देखते हैं एक्सचेंजेस के पास जो डाटा पड़ा हुआ है, जो पड़ा है BTC का बैलेंस, वो पड़ा है जी
पिछले अगर हम बात करते हैं 30 डेज़ की, तो प्लस तकरीबन 27,600 के करीब BTC जो हैं वो स्टोर पड़े हैं। और 7 दिन के अंदर जो एक्सचेंजेस ने BTC बाई किया वो तकरीबन 97,000 BTC बाई किया। तो ये बहुत एक तगड़ा साइन है BTC के लिए, अच्छा साइन है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखें तो ये 12 पे आया है। तो एक्सट्रीम पे जब ये फियर आ जाता है तो लोग जहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बाइंग करते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये जो मैं आपको बता रहा था, आपने हमेशा ये चीज़ लाजमी देखनी है मार्केट में एंट्री लेने से पहले। ये एक बहुत, आपको मैं बता रहा हूँ कि अच्छी आपके लिए एंट्री पॉइंट्स हो सकते हैं अगर आप ये वॉच करते रहते हैं। तो जब भी आप आते हैं टेथर के अंदर, तो यहाँ पे आपने क्या देखना होता है कि आपने एक्सप्लोर पे जाना है और आपने आ जाना है etherscan.io के ऊपर। तो यहाँ पे हमें ये एक वेबसाइट खुलती हुई नज़र आएगी और इसके अंदर हमें ये पता चलेगा कि इसके जो होल्डर्स हैं वो कम तो नहीं हो रहे। अगर USDT के होल्डर्स यहाँ पे आपको कम होते हुए नज़र आएंगे तो उसका मतलब ये है कि लोग अपने जो USDT हैं वो बेच के मार्केट से आउट हो रहे हैं और मार्केट मज़ीद नीचे आएगी। लेकिन अभी के लिए ये डाउन नहीं हो रहा है। अगर हम USDC को देखते हैं तो ये भी क्योंकि टॉप करेंसी में आती है, लोगों के पास जो स्टेबल कॉइन है वो USDT और USDC ये दोनों बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पड़े होते हैं। इसके भी देखें आप 13,97,000 इसके भी होल्डर्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बनती है। अगर USDT को देखें तो इसके पास तकरीबन बनते हैं 45 लाख और 79 लाख। तो ये उससे भी बड़ी कम्युनिटी बनती है। तो ये दोनों जो करेंसीज़ हैं इनके होल्डर्स कम नहीं हुए, मतलब लोग जो हैं इनको सेल नहीं कर रहे। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है कि इसके होल्डर जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। इस चीज़ के ऊपर आपने नज़र रखनी होती है। अब आ जाते हैं एथेरियम के ऊपर कि एथेरियम हमें क्या दिखाता है आगे। ये देखें, एथेरियम को ओपन कर लेते हैं, 4 आवर की टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं। एथेरियम के जो एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट मैंने आपको बताए थे, आपके साथ शेयर किए थे, अगर आपने उनके ऊपर नज़र रखी होगी तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा मज़ीद कि एथेरियम को अगर आपने बाई करना है तो आपने तकरीबन 2100 की रेंज पे बाई करना है या फिर आपने बाई करना है 1700-1800 की रेंज के ऊपर। बाकी मैंने आपको बताया पहले भी एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट जो है वो सिग्नल मैं दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। वो सिग्नल आपने लाजमी देखने होते हैं और अच्छे तरीके से आपने उनको वॉच करना होता है। ये 2180 तकरीबन बनता है एथेरियम का, जो हमारी फ़र्स्ट एंट्री बनती है, और सेकंड एंट्री जो बनती है वो तकरीबन 1700 से 1800 के दरमियान आप कहीं पे भी ख़रीद लें इसको। और इसको जो बेचने का जो टाइम है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा मार्केट की कंडीशन देखते हुए। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। लूना के अंदर एंट्री ना लें बिल्कुल भी, लूना बिल्कुल ख़तरनाक हो चुका है और अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लूना के अंदर मैं एंट्री नहीं लूँगा बिल्कुल भी। मैं सिर्फ एथेरियम और BTC के अंदर एंट्री लेने की बात कर रहा हूँ। बाकी सारी की सारी जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत तेज़ी से मार्केट डाउन जा रही है। एथेरियम और BTC बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे। ये मेरा एक बयानिया है, बाकी आपका इससे मुख्तलिफ भी हो सकता है, आपका एनालिसिस कुछ और भी कह सकता है। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फॉलो ज़रूर कीजिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, आपको बहुत अच्छी वहाँ पे अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।